हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वयं स्वस्ति। आज मैं टॉपिक लाई हूँ ट्विन फ्लेम सिचुएशनशिप, जैसे कि मैरिड और सिंगल या दोनों ही मैरिड। तो ये डाउट थोड़ा रहता है लोगों को कि हम तो दोनों ही मैरिड हैं, अब हम क्या करें, कैसे करें, हमारा क्या होगा आगे। ठीक है ना, भगवान ने मिला तो दिया है लेकिन फ़ायदा क्या। ऐसे ही जब एक सिंगल होता है और एक मैरिड, तो सिंगल वालों को भी लगता है यार इसकी तो शादी ही हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं। या मैरिड जो है उसका पार्टनर सिंगल है, जो मैरिड अवेकन है उसको समझ नहीं आता कि यार मैं तो मैरिड हूँ, ये सिंगल है, तो ये तो किसी से भी शादी कर लेगा, मेरा क्या होगा। सो यहाँ थोड़ा सा मैं इन डाउट्स पे आपको क्लैरिटी दूंगी। ट्विन फ्लेम जो है वो एक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो भगवान ने आपके लिए बनाया है और आप उनसे ऑलरेडी मैरिड हैं। बाकी सारी जितनी भी सोल्स होती हैं वो सब आपके भाई बहन होते हैं। दे ऑल आर योर सिबलिंग्स एक्सेप्ट योर ट्विन फ्लेम। सिर्फ वही है जो आपके लिए बनाया गया है, जिसकी एनर्जी को, जिसको आप सपनों में देखते थे या आप बचपन से ढूंढ रहे थे, जिसके लिए आपको हमेशा से ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ आपके अंदर खाली है, जो आपको समझ नहीं आता था कि ये कौन भरेगा। आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी रह चुके हों, फिर भी आपको वो खालीपन किसी से नहीं मिला कि ये कोई भर दे। और ना ही शादी होने के बाद आपको ऐसा कभी फील हुआ कि ये खालीपन मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने फिल कर दिया। वो कोई और भर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जगह ऑलरेडी भगवान ने आपके काउंटर पार्ट के लिए बना रखी है। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बंदा या बंदी। ठीक है। सो यहाँ अब हम एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे एक मैरिड है और एक सिंगल। सो जो मैरिड है, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, ठीक है, उनको अपना कर्मा जो है वो क्लियर करना होता है, इसलिए उनकी शादी हो जाती है। जाने अनजाने उनको तब ये पता भी नहीं होता और उनकी ये शादी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना पास्ट लाइफ कर्मा कहें चाहे इस लाइफ का कर्मा कहें, वो उनको लेसन सीखना होता है और अपने कर्मा क्लियर करने ही होते हैं। लेकिन जो सिंगल होते हैं, चाहे वो डीएफ हो चाहे डीएम हो, जिनको ये जर्नी के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, वो कैसे करें, वो क्या करें, क्योंकि उनका ये हमेशा सवाल रहता है कि यार अब उसकी शादी हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब ऑलरेडी आपको इस जर्नी के बारे में पता है, ये भी पता है कि ये भगवान ने आपके लिए बनाया है और आपके अंदर जो फीलिंग है, जो खालीपन है, वो इसके अलावा कोई और फिल कभी कर ही नहीं सकता, तो आप किसी और से शादी करने की, जो कि दूसरी सोल्स आपके ब्रदर और सिस्टर्स हैं, उनसे सोच भी कैसे सकते हैं, है ना। तो यहाँ जिन्होंने शादी कर ली वो तो अनजाने में कर ली, है ना, लेकिन आप जो करेंगे वो जान के गलती करेंगे। आप अपने कर्मास बढ़ाएंगे ये सोच के कि उसकी तो शादी हो गई, वो तो चला गया या चली गई, अब मेरा क्या होगा, मैं कब तक अकेला रहूं या अकेली रहूं। क्योंकि सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, आपके पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है ना। लेकिन क्या आपके इस तरीके से जानबूझ के अपने कर्मास बढ़ाना क्या ठीक है? क्या ये ठीक है कि उन्होंने तो चलो जो किया सो किया, उनके तो पहले से थे, लेकिन आप जो ये जानकर अपने कर्मा बढ़ाएंगे सिर्फ ये सोच के कि अब हमारा कुछ नहीं होना, तो क्या ये ठीक है? रही बात सोसाइटी की, जब हमारे पेरेंट्स पीछे पड़ते हैं या हमारे रिलेशन में पीछे पड़ते हैं लोग कि रिलेटिव्स जो होते हैं कि अरे भैया इतनी उम्र हो गई, अब कब शादी करोगे, कब शादी करोगे। लड़कियों का ये रहता है कि भाई 28 के हो गए, 29 के हो गए, अब कब शादी करेंगे। तो ये टीएफ जर्नी को आप फिर शायद समझ ही नहीं पाए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये परमात्मा से मिलने की जर्नी है। और परमात्मा क्या चाहते हैं बताइए? आपका भला ही चाहते हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं, तभी आपको इस जन्म में उन्होंने आपसे मिलवाया, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलवाया, है ना। सोसाइटी के रूल्स ब्रेक करने, ये सोसाइटी से ऊपर उठने का नाम ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने बना दी हैं, ये हमारी सोसाइटी प्रोग्रामिंग जो हो जाती है, इन सबसे ऊपर उठना, हर भावना से, हर चीज़ से, हर को डिपेंडेंसी से ऊपर उठना। अब आप ये शादी कर लेंगे किसी और से, तो ये आप डिपेंड ही तो हो रहे हैं।
ये आप शादी करना चाहते हैं डिपेंड होने के लिए कि समाज कह रहा है या हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं। पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं? भाई कल को क्या होगा, कौन रखेगा, कैसे रहेगा मेरा बच्चा अकेला, है ना। तो ये तो आपकी को डिपेंडेंसी हो गई ना। लेकिन परमात्मा क्या चाहते हैं आपका TF दिला के आपको, कि आप उस को डिपेंडेंसी से हर टाइप की, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप दूर हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट बन जाएं, आप किसी पे भी डिपेंड ना रहें, ये वो चाहते हैं। तो इसीलिए आपका किसी और से शादी करने का मतलब ये है कि अब आप किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं, जो कि ये इस चीज़ के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते जाएंगे, जैसे जैसे आप परमात्मा को सरेंडर होते जाएंगे, जब आपने एक बार सरेंडर कर दिया परमात्मा को, और जैसे आप अपना इनर वर्क करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका DM, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, या आपकी DF चाहे वो मैरिड हो, वो आपके पास आती ही जाएंगी। परमात्मा उनको आपके करीब लाते ही जाएंगे। आप एक बार काम करके तो देखिए खुद पे, क्योंकि वो ये जर्नी ही डिफरेंट है। ये आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाने की जर्नी है, क्योंकि हम अकेले ही आए हैं और हम अकेले ही जाएंगे। ये हर एक इमोशन से, हर एक अटैचमेंट से ऊपर उठने की जर्नी है। प्यार है अपनी जगह, सबसे है, पेरेंट्स से भी है, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं है। सो ये इन सब से ऊपर उठने की जर्नी है। अब जहाँ दोनों लोग मैरिड होते हैं उनके साथ भी यही सब चीज़ें हैं। उन्हें अपना जो पुराना कर्मा है, या इस लाइफ का कर्मा है, या पास्ट लाइफ का, वो सब क्लियर करना होता है, ठीक है। तो जब आप अपने सरेंडर मोड पे आ जाते हैं और अपना इनर वर्क करते हैं, तो यहाँ आप भी एक हो जाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी इनर वर्क करते जाएंगे और अपनी वाइब्रेशन इनर वर्क के द्वारा रेज करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप का जो कार्मिक है वो आपसे अपने आप ही धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। कोई परेशानी नहीं आएगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब धीरे धीरे अपने आप छूट गया। आप इस जन्म में मिले ही मिलने के लिए हैं। अगर आप अपने कर्माज ख़त्म कर लें जल्दी, ठीक है, और अपना इनर वर्क करें, परमात्मा से जुड़े रहें, तो आप बहुत जल्दी यूनियन में आ जाएंगे अपने कर्माज क्लियर करके। लेकिन एक भी गलत कदम जो आपके कर्मा बढ़ा सकता है, वो आपकी जर्नी और मुश्किल कर सकता है और दुख वाली कर सकता है, जिसमें कि आप शायद भगवान को ही ब्लेम करेंगे कि ये परमात्मा ने क्या कर दिया मेरे साथ। मैं तो बिल्कुल भला चंगा था, भली चंगी थी मैं तो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट अब ये क्या कर दिया इन्होंने मेरे साथ। यहाँ सबकी जर्नी अलग है, सबकी डिफरेंट है, क्योंकि सबके कर्माज अलग हैं, ठीक है। किसी के कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये जर्नी पूरी, इसका सार ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जितनी जल्दी आप खुद से कनेक्ट होंगे, परमात्मा से कनेक्ट होंगे, अपने ब्लॉकेजेस क्लीन करते जाएंगे, ठीक है, सरेंडर करते जाएंगे भगवान को और इनर वर्क करते जाएंगे, अपना परमात्मा पे यकीन रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने परफेक्ट यूनियन में आएंगे। ये सब आप पे डिपेंड करता है। सो गाइज, मैं आपको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल होप ना हारें, आप बिल्कुल डोंट लूज़ होप एटलीस्ट, कि भाई शादी हो गई है या शादी होनी है, घर का प्रेशर है, आप इस चीज़ में मत पड़िए। ये बहुत डिफरेंट जर्नी है, ये परमात्मा ने हमें दी है और हम बहुत प्यारे बच्चे हैं परमात्मा के। तो ये सारी चीज़ें आप पर खुद पर डिपेंड करती हैं कि आप इसको कितनी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो है सरेंडर की, तो जिसको क्लियर ना हो सरेंडर, प्लीज़ वो ज़रूर देखें। आई होप ये थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर करा हो मेरी इस वीडियो ने। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like it and subscribe to my channel Swayam Swasti. I'll come back with another video. Thank you so much.